ओ भाई, ये का हो गवा हालात जज्बात ख्यालात सब बिगड़ गए। अब का ही बताएं। दर्शकों, असल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी हमें लग रहा है कि अपनी जो भी भगवान जी से उसकी बात होती है, आप सबको पता है ना। तो उसने भगवान जी से कुछ प्रार्थना करी होगी और वैसे भी डिलीवरी रूम में भगवान जी ने उसको दर्शन दिए थे। कई बार भगवान जी से अपने ऑर्डर देती रहती है और कई बार भगवान जी खुद उससे बोलते हैं कि देख परितिन, तेरे कहने की वजह से मैं तेरी फुलके भी फुला देती हूँ और अच्छे से तेरा मैं जो है पूड़ी भी फुला देता हूँ और जौ की रोटी भी फुला देता हूँ, ज्वार की वाली, और लोगों के मुंह भी फुला देता हूँ। तो भगवान कितना हमारी परितिन जी का सुनते हैं। तो लग रहा है कि दीदी हमारी जो आहत है विगत दिनों से, जो ये पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है वो आहत हुई थी। तो उसने भगवान जी से कुछ मन्नत वन्नत मांगी होगी या भगवान जी को कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे, क्योंकि भगवान जी तो भाई हमारी जिज्जी की सुनते ही हैं। अरे बड़कन्नी जिज्जी की हालत खराब, ऐसा लग रहा था कि 4 महीने की बीमार, सर्दी गर्मी जाड़ा बुखार सब लग रहा था भाई। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में जो लोग गए थे, मतलब ऐसे कौन जाता है ट्रिप पे, ये कौन ट्रिप है। अच्छा, वहाँ होटल दिखाने गए थे, होटल दिखाए हैं, इतना अच्छा अच्छा जगह बताया था दर्शकों, लेकिन ये सब नहीं गए। ये जाते क्यों है मुझे ये समझ नहीं आता है भाई। अब घाट पे नहीं गए थे, दूर से तो तुम दिखा सकते थे और खुद एक्सप्लोर कर सकते थे। घाट के अलावा भी वहाँ बहुत कुछ है, चाहते तो गूगल भी कर सकते थे अगर तुम्हें उस टाइम पे कोई नहीं बता पा रहा था। या फिर जिस होटल पे आप रुके हो ना, हर होटल वाला आपको अच्छे से जानकारी देगा, जहाँ जहाँ आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम घाम सकते हो। लेकिन भाई इनका तो काम यही था कि हम 1 नाइट स्टे देंगे, उतने में आपको हमारी वो वाली प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगी, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जो कि वो वाली प्रॉपर्टी हमने बग्गा के चैनल पे देख ही ली है। उसके बारे में बढ़िया अच्छे अच्छे कमेंट भी सुन लिए हैं इन लोगों के मुंह से, है ना, कि चलो हम वो वाली चलते हैं प्रॉपर्टी में। तो ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए गए थे। जिज्जी आए कि बीमार हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा था गए और जाए कि कौन इंसान तुरंत तुरंत घूमने चला जाता है, घूमे घामे इधर उधर, फिर भैया रात में नाइट में सोए साए और सुबह ही उठ के भैया अर्ली मॉर्निंग अब चेकआउट करके चले आए हैं। तो भाई साहब यूँ था इनका। इका का कहेंगे, दर्शन था या फिर भाई उत्पात मचाने तुम लोग गए थे बनारस। इस तरीके से नहीं, वहाँ पर सुकून की जो होती हैं रातें, सुकून के होते हैं सुबह, सुकून के होते हैं दिन। 2-4 दिन रहते तब वहाँ पर अपने अंदर की शक्तियों को जगा पाते भाई दीदी। तुम ऐसे चली गई वैसे चली गई, ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई दौड़ाए है, रुकना नहीं, यहाँ न रुकना वहाँ न रुकना। आप सबको का लगा इनके ये जो भ्रमण करके आई हैं बनारस का, और जिस प्रकार से जैसे बांध के गई और वैसे लटोना लेके लौटी हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे हैं, और दीदी तो मेरी बीमार है, का ही बताएं। इसलिए कहते हैं अति का भला न बरसना, अति की भली न धू। काहे दीदी अपने आप को इतना शातिर समझती हो भाई साहब। देख लो भाई साहब, यही होता है, यही होता है। हमारी छोटी जिज्जी को तुमने ना स्मार्ट तरीके से मतलब देखो भाई, तुमने उसके ऊपर एलिगेशन तो लगवाए हैं। अगर तुम न चाहती तो वो पॉडकास्ट ना ही होता। वो पॉडकास्टवा की वजह से हमारी जिज्जी मतलब एकदम इमोशनल हो गई और उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं मम्मी जी को अब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी को दिखाती हूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2 गुटों में सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। एक गुट है जो हमारी बड़ी जिज्जी के ऊपर जो है पूरे तरीके से पहले हावी रहता था, लेकिन अब जो दुपट्टा के सब्सक्राइबर हैं और बड़ी जिज्जी के सब्सक्राइबर हैं, मतलब जो टरू वाले, वैसे तो उन सबके कॉमन सब्सक्राइबर हैं। तो भाई वो सारे सब्सक्राइबर छोटी दीदी को टारगेट कर रहे हैं, और छोटी दीदी के जो सब्सक्राइबर हैं टरू वाले, जेन्युइन वाले तो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, और जो उनको जेन्युइन लग रहा है, हालांकि वो हरकतें सबकी जानते हैं, कब कहाँ किसने कौन से रंग दिखाए हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस टाइम पे किसकी कहाँ गलती है उस पर टारगेट कर रहे हैं और उस पर बात भी कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये चीज़ बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। जहाँ बग्गी के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, और उसी तरीके से जिज्जी के ऊपर, बड़ी जिज्जी के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि भाई कुछ तो बता। नहीं नहीं, अपना हाल पता नहीं नोना जिज्जा के बारे में, कि आखिरकार क्या तुम्हारे पति कहीं गए हैं इसलिए तुमने इस टाइम पे बुलाया है। आधे लोगों को ये लगता है कि नोना जिज्जा इस समय कहीं पर गए हुए हैं किसी ट्रेनिंग वगैरह में,
तो फिर दीदी ने सोचा होगा कि हम हैं अकेले, चलो तुम लोग आ जाओ, हम लोग एक आध दिन के लिए ट्रिप भी प्लान कर लेंगे, और बाकी जब तक तुम्हारे जीजा जी नहीं हैं तब तक तुम लोग घर में रहना। इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि नोना जीजा कहीं पर भी दिख नहीं रहे। अरे कई बार चलो थोड़ा मोड़ा दिख जाते थे, कहीं से आवाज़ आ जाती थी, लेकिन इस बार गुप्त है वो, यहाँ वहाँ जाने कहाँ, नोना जीजा नहीं दिख रहे हैं। और हर तरफ लोग देख रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो दीदी को अब लताड़ रहे हैं कि बहन तू का चल रहा हो, काहे छुपा रही है। तो देखो हमारी जीजी ने कहा बोला था कि जो दिखाना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं, बहुत सारी बातें जो हम छुपाते हैं और कभी नहीं बताते हैं। तो यही सच्चाई है, जो ये दिखाना चाहेंगी वही दिखाएंगे, अंदर की बातें कभी नहीं बताएंगे। हाँ, अगर सामने वाला टारगेट करता है तो अपनी खुन्नस से दूसरे तरीके से। हमारी बड़ी जीजी बहुत स्मार्ट हो गई है, उसने बहुत पहले सामने सामने वाले गेम खेले हैं, और उसके बाद से लेकर अभी तक लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दीदी तो भूल चुकी है। इवन जिसके साथ उन्होंने गेम खेले हैं, छोटी दीदी, वो तक बोलती है मेरे खून के रिश्ते अपने। अभी जो चल रहा है मुझे नहीं पता कि वो सीरियसली वाला है या स्क्रिप्टेड, पर उसमें भावनाएं तो रियल वाली हैं छोटी की तरफ से। तो फिलहाल छोटी दीदी ने भी वो भुला दिया, लेकिन सब्सक्राइबर्स वो नहीं भूले। वो छोटी के इस जीवन के लिए, जो छोटी अपने बच्चे के साथ अलग जीवन यापन कर रही है, इस जीवन के लिए बड़ी को ही दोषी मानते हैं, मम्मी जी को ही दोषी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैरिड वुमन थी, ये चाहती तो उनका रिश्ता सुधार सकती थी, अंकुश को भी डांट सकती थी, परितिन को भी डांट सकती थी, जहाँ पर दोनों की गलतियाँ थी जेन्युइन वाली। ये नहीं कि हम लड़की वाले हैं, बेटी वाले हैं तो हम बेटी का ही पक्ष लेंगे। उस तरीके से सही टाइम होता, सही चीज़ होती और सही तरीके से उनका घर चल रहा होता। तो आज जब कभी भी छोटी दीदी दुखी होती है, कोई भी वजह हो, XYZ, हमेशा ना लताड़ पड़ती है किसको? बड़ी जीजी की। इसलिए हमारी बड़ी जीजी बहुत ही तरीके से अब अपनी चीज़ें रखने लगी है। इस तरीके से वो परफॉर्मेंस देती है कि तुम ज़्यादा सोच ना पाओ कि भाई तुम तो कहोगे यार बेचारी ये तो बोल भी नहीं रही, फालतू में लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, छोटी दीदी के सब्सक्राइबर्स। लेकिन नहीं, ये अब हमारी दीदी का तरीका है। अब उसने इस गेम में बग्गी को आगे किया है और बग्गे को आगे किया है, और खुद पीछे है। माइंड, सिर्फ माइंड यूज़ कर रही, डायरेक्शन दे रही है। बाकी देखो, बग्गी ने अपने वीडियो में टॉन्ट करा, ऐसा कमेंट भी पिन किया, और लास्ट में वो जो कोट पढ़ा है ना, आप सारे लोग समझदार हो, समझ गए कि ये कहाँ है और किसके लिए है, कौन नेगेटिविटी डाल रहा है, कौन नक चढ़ा है, बहुत सारी बातें। लेकिन दीदी ना कोई ऐसे कोट्स पढ़ रही, वो तो अपनी तबीयत दिखा रही है। मैं बीमार हूँ, और बीमार इंसान को तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग बोल रहे हैं। और एक चीज़ और उसने करी है, दोनों ने, हमारी परितिन जिज्जी ने भी फिल्टर नहीं लगाया, बहुत दिनों बाद उसके वीडियो में 250 से ऊपर कमेंट हैं, बहुत दिनों बाद। और बग्गे की भी वीडियो में अगर हम बात करें, ये वीडियो कितने बजे आया था? हाँ जी, ये वीडियो लगभग 6 घंटे 7 घंटे पहले आया था, जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं भी जब मैं अपलोड करूँ तब तक भाई साहब 8-9 घंटे हो जाएं। और बग्गे ने भी कुछ कमेंट्स ना हटाए हैं, क्योंकि 12,000 लोगों ने देख लिया, लेकिन कमेंट्स मात्र 98 हैं। इससे आप समझ जाइए। लेकिन जो टारगेट करने वाले कमेंट हैं, जो विवाद वाले कमेंट हैं, वो कमेंट्स रखे गए हैं। जो लोग बग्गी को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ के वो कमेंट रखे गए हैं, ये दिखाने के लिए कि तो करवा रही होगी है जलनखोर, वहाँ से बैठे बैठे ये सब करती है। क्योंकि कल जो दीदी ने बोला था ना, छोटी दीदी ने, कि मैं किसी की खुशियों से नहीं जलती, मैं किसी की लाइफ से नहीं जलती, भगवान करे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें, क्योंकि भाई साहब मेरी ज़िंदगी में जो नहीं मिला मैं चाहती हूँ दूसरों को मिले। वो जो बात थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी, कब कहाँ किसके मुंह से निकली और दीदी के कानों तक कैसे पहुंची, आप समझ जाओ। कोई तो ऐसा है बीच में जो इधर की उधर कर रहा है, और कड़ी कौन है जो तीनों चारों को जोड़ रही है? हमेशा की तरह वही कड़ी। खैर, वो कड़ी आजकल थोड़ा बीमार है, उसने अपने वीडियो में दिखाया भी था। अपनी हेल्पर से पूछ रही थी, सरफ निकाल दिया है ना कपड़ों से अच्छे से? नहीं तो भैया ऐसा होगा वैसा होगा, खराश होने लगेगी। मतलब कपड़ों में सरफ लग जाए तो खराश कैसे होगी, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया। ईचिंग होती है, मान लेते हैं अगर एलर्जी वगैरह है, लेकिन यहाँ पर दीदी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आज मेरे हेल्पर ने ही मेरे कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन से डाल के फैलाया भी, क्योंकि ऑफकोर्स हम सारे थके हुए थे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक जनता है, कुछ जनता ऐसी है जो लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ बग्गी को पूरे तरीके से टॉलरेट कर रही है। एक लोगों ने तो भाई बग्गा का बग्गा पुराण लिख डाला है। अब मे भी ये कोई फेक आईडी हो सकती है,
या फिर भाई साहब बग्गे की ससुराल वालों की। क्यों? क्योंकि देखो इस प्रकार के विचार लिख कर ना आप बग्गे को बढ़ावा दे सकते हो कि नहीं बॉस तू सच है, तू सच्चा है। तो ये कोई भी कर सकता है। ससुराल में देखो जितने भी उधर के लोग होंगे, कोई साला होगा, कोई साली होंगे, कोई चाची होंगे, कोई कौन होगा, रिश्ते में कुछ ना कुछ तो लग रहे होंगे। लेकिन जो ये लिखा गया है ना भाई साहब, ये बहुत बड़ा कमेंट है और जानबूझ के प्रेजेंट किया गया है। मतलब अब गेम पूरे तरीके से छिड़ चुका है। कई बार मुझे बग्गा गलत लगता है कमेंटबाजी करते हुए ब्लॉग में, व्यूवर्स को भी ख़राब लगता है। इन्होंने लिखा है खाने पीने को जो टोकना, ऑफ कोर्स वो चीज़ें उसकी बेहद गलत हैं, बहुत गलत हैं, जो कि बेकार लगती ही लगती हैं। बट इन रियलिटी इनका कहना है वो भैया जो सोच रख रहा है वो बिल्कुल अलग है और ऐसे हस्बैंड्स रेयर होते हैं। क्यों? बग्गे में ऐसी कौन सी क्वालिटी? देखो यार कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इनका कहना है। लेकिन अगर बग्गे की इस चीज़ को मैं यहाँ पर जस्टिफाई करूँ कि बग्गा कंजूसी जो करता है, चिमड़ीगिरी करता है, तो भैया मेरे हिसाब से वो गलत था, वो गलत है, वो गलत रहेगा। अपनी बीवी का तुम स्टैंड लेते हो दूसरी बात है, लेकिन जिस बीवी की वजह से तुम इतना अच्छा खासा कमा रहे हो वहाँ पे आपको चिमड़ीगिरी छोड़नी पड़ेगी। छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ों पे तो नहीं। एटलीस्ट आगे बढ़ती हूँ। खैर ये कहना क्या चाहते हैं और बाकी ऑडियंस के दिमाग में ये डालना क्या चाहते हैं, इस कमेंट से बहुत सारे लोगों के माइंड ना चेंज हो जाएंगे। इनका कहना है कि ऐसे हस्बैंड बहुत रेयर होते हैं, वो वाइफ को कुछ भी बोलने बट उसका साथ देते हैं। पैसा तो वाइफ की खुशियों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। हाँ वो ठीक है कि थोड़ा कंजूस है, वो तो हम सभी मानते हैं कि बग्गा थोड़ा नहीं बहुत कंजूस है यार, ऐसे नहीं होता। लेकिन उसके भरोसे और प्यार की इज्जत से आने लगता है। ठीक है आगे पढ़ते हैं। इनका कहना है कि बग्गा साथ देने के लिए मतलब दुनिया में सबके साथ, दुनिया में जहान में जितने लोग हैं जो भी अगर बग्गी के लिए कुछ गलत सोचते हैं या फिर फैमिली के लोग हैं, तो वो हमेशा अपनी बीवी का स्टैंड लेता है। कोई कुछ भी कहे एक दूसरे को बुरा लगता है, कोई भड़काए तो भी, ब्रैकेट में लिखा गया है कोई भड़काए तो भी बुरा लगता है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि बग्गा जो है साथ देना चाहता है। दुनिया कोई कुछ भी कहे और कोई भड़काए तो भी वो बीवी का ही साथ देता है, प्राइवेसी में सुलझा लेता है, जो कि अच्छी चीज़ है। मेच्योरिटी किसी की बाप की बपौती नहीं। ओ माय गॉड, बग्गे में है मेच्योरिटी। शब्दों का खेल देखिए। इट्स गुड कि तुमने गरीबी नहीं देखी है मायके में, लेकिन तुम प्रोग्रेस करोगी हस्बैंड के साथ। मतलब भाई बग्गी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ प्रोग्रेस करोगी, है ना, और तुम साथ में रहो, अच्छे से रहो, और उसने कुछ देख के ही तुमको सेलेक्ट किया होगा, चूज़ किया होगा। इनके मन की भावनाएं यही हैं, शब्द कुछ अलग हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हैं और स्टे टुगेदर, मतलब कोई भी, जैसे बग्गी को कोई टेंशन नहीं चाहिए थी ना अपने ड्रीम हाउस में 1 BHK में, तो कोई भी अगर तुम्हें भड़काए, कोई भी तुम्हें कुछ भी करे, तो स्टे स्ट्रॉन्ग है, बी यू, बी हैप्पी। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा इन्होंने समझा दिया है। और नीचे किसी ने सच्चाई लिख दी। बकवास है ये चीपड़, दुपट्टा की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, हर जगह उसकी बॉडी शेमिंग करता रहता है। ये तो हम सब ने देखा है कि उसको कई बार उसने मोटी मोटी बुलाया है। सबसे ज़्यादा यार मुझे, चलो हंसी मजाक में तुम मान लेते हो कि उसको मोटी कहते होगे, वो अगर नहीं माइंड करती, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा लगता है खाने पीने पे तुम्हारी टोका टाकी। जो गलत है वो गलत है। जब वो रो दी, इमोशनल हो गई हैं यार, क्या करोगे ऐसे पैसे के, इतने पैसे के लालच ठीक नहीं लगता है। फिलहाल एक और कुछ चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। असल में कल एक वीडियो आया था ना छोटी दीदी का, और आज जो इन्होंने स्लोगन पढ़ा है, जो कोट पढ़ा है, तो उसके रिगार्डिंग ये कमेंट है। दुपट्टा बी हैप्पी, आप खुश रहो और ज़्यादा बातों पे ध्यान मत दो। आई होप कि आपकी मदर इन लॉ भी आपके साथ आती है। आंटी जी ने पूरी उम्र स्ट्रगल किया है, जॉब की है, और हमेशा हैप्पी रखो, उनके साथ मिलकर रहो। तो यहाँ पर भाई सबको पता है कि छोटी दीदी की वजह से मम्मी जी नहीं आ पाई। इस बात का बतंगड़ काफ़ी लोगों ने बनाया, और बग्गी ने ये बात बोली भी थी कि मम्मा तो आना चाहती थी, बस अब झूठ है, एक बार बोल देती कि टिकट कर दिया, अभी भी तैयार होके आ जाती। तो इन सारी चीज़ों को जो ये कमेंट सेक्शन में रखे जा रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ बग्गा की एक इमेज को थोड़ा सही करने की कोशिश की जा रही है। मे भी ये कमेंट बग्गा की तरफ से भी हो सकता है। वो बताना चाह रहा है कि मेरी कंजूसी के पीछे क्या, चलो मैं कंजूस हूँ लेकिन हर जगह पे अपनी बीवी का स्टैंड लेता हूँ, जो कि हर कोई नहीं लेता है। मेरी बीवी गलत हो या सही हो, मैं उसका स्टैंड लेता हूँ जो कि ज़रूरी है, और मेरे जैसे हस्बैंड बहुत रेयर मिलते हैं।
ये किसने भी लिखा होगा कमेंट, पर मैं ये जानती हूँ कि ये किसी सब्सक्राइबर का नहीं है कमेंट। बाकी के लोग खुद ही यही कह रहे हैं कि दुपट्टा बहुत तेज़ है और तेज़ी से वो कब कहाँ किससे कैसे करना है बहुत अच्छे से जानती है और करवा भी लेती है। तुम किसी के कमेंट नेगेटिव कमेंट पे ध्यान ना दो, दुनिया है, सब हैं, जानते हैं कि किसको कैसे तंग करना है। दीदी हेलो, जिसने भी ये कमेंट किया है मैं जानती हूँ बड़कन्नी जिज्जी दुनिया में नहीं आती, छुटकन्नी जिज्जी भी दुनिया में नहीं आती, फैमिली में आती हैं। तो यहाँ पर आप छुटकन्नी जिज्जी को दुनिया तो मत ही बोलिए। हालांकि इस पे कमेंट पे रिप्लाई भी बग्गी ने किया है। हाँ जी, मतलब जिसको जो करना है करता रहे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं ऐसा ही करूँगी। वैसे भी उसने कहा था सुनो निकालो। वैसे ये तरीका अच्छा है, लेकिन ये तरीका हमारी जिज्जी को हर्ट कर गया, छोटी जिज्जी को, क्योंकि उसका मतलब मेरी बातों को सुनो और मीन करो, निकालो नहीं। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर काफ़ी स्पष्ट है कि जो युद्ध हो रहा है वो हो रहा है दो खिलाड़ियों के बीच में, बग्गी और उनकी ननंद छोटी वाली। बड़ी वाली ननंद तो बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। तो बग्गी ने भी बोला था कि इनके सामने तो मैं कुछ भी बोलने से शर्माती नहीं, डरती भी नहीं, हिचकती भी नहीं, हमारी दिन भर बातें रहा करती हैं, क्योंकि ना मैं नकचढ़ी हूँ और ना ही ये इस प्रकार की विचारधारा वाली हैं कि जज करें। ये पॉडकास्ट में बोला था ना बग्गी ने। वहाँ जहाँ पूरा एक दिन बीत चुका है, छोटी दीदी अभी तक नहीं आई है, मे भी उसके ऊपर प्रेशर किया गया हो, मे भी वो वीडियो शाम तक लेकर आए या फिर कल तक लेकर आए, लेकिन जनता उसको यही बोल रही है। ज़्यादातर लोगों ने भर भर के सजेशन दिए हैं। एक कमेंट में रीड करना चाहूँगी। ससुराल में तुम्हारे हालत ख़राब नहीं थे जितना मायके में है डियर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाहे तो वापस चली जाओ और सिड के लिए बहुत अच्छा होगा, उस बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। और योर मदर इज़ सो रूड, यहाँ पर तमाम लोग लिख रहे हैं। तमाम लोगों ने मम्मी जी को भी सजेशन दिया है, क्योंकि अगर कोई बुज़ुर्ग है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सजेशन नहीं दे सकते। जो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं मम्मी जी का भी योगदान है आपकी। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रीति तो पहली बार गई थी ससुराल, बाकी लोगों को तो पता था लाइफ का एक्सपीरियंस कि दूसरे घर में कितने एडजस्टमेंट करने होते हैं। उस टाइम काफ़ी लोग लड़खड़ा जाते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार छोटी छोटी बातें हर्ट होती हैं। जब नया घर होता है सारे लोगों को बस एक ही बंदी से उम्मीद होती है। ऑफकोर्स ज़्यादातर घरों में यही है कि आपको बदलना है। कोई कितना भी बोले कि हम लड़की ले जा रहे हैं, हम बेटी ले जा रहे हैं, हम बहू नहीं ले जा रहे हैं, भाई साहब वो सिर्फ कहानी वाली बातें होती हैं और अपने इमेज को अच्छे करने की बातें होती हैं। रियलिटी यही होती है कि सारे के सारे उम्मीद यही करते हैं कि आप एडजस्ट करो, आप बदलो, सामने वाला नहीं बदलेगा क्योंकि ये उनका घर है। तो ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक बंदी से उम्मीद की जाती है, चाहे कोई अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, हर कहीं पर अगर छोटी सी चीज़ कोई होता है तो टारगेट भी एक होता है, इसी के द्वारा हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। काश कि उस टाइम मम्मी जी ने या फिर झटियंका ने ये चीज़ें समझाई होती। इसीलिए मम्मी जी को लगातार बार बार टारगेट किया गया है। काश कि तुमने उस टाइम चीज़ें सुनी होती, काश कि तुमने अंकुश को समझा होता, काश कि तुमने वहाँ की जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसको अत्याचार ना समझकर समझा होता उन बातों को। और अगर कोई बात बुरी भी लगी थी तो दोनों माँ बेटे के सामने वो बात रखती, हल ज़रूर निकलता। यहाँ तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है। लोगों ने ऐसा नहीं कोई भड़काने के लिए लिख रहा है, लोग बहुत प्यार से बातें लिख रहे हैं और यही वो लोग हैं जो कभी कभी इनको लताड़ देते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं 26 तारीख को अंकुश का बर्थडे है और 25 को अपने बेटे से मिलना चाहता है। होप यही करते हैं कि हमारी जिज्जी मिलने देगी सिड को उसके पापा से, बाकी ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक दिन अंकुश के पास चले जाओ, मायके में रहना आसान नहीं है। तुमने सही किया, क्योंकि लोग लगातार बोल रहे हैं और तुमको ब्लेम करते हैं। और प्रिया बहुत गलत है, उसने टाइटल भी बहुत बार गलत लगाए हैं। और तुम कब तक चुप रहोगे, तुम्हें बोलना चाहिए। जब तुमने अपने पति के लिए बोला तो अपनी बहन के लिए क्यों नहीं बोल सकते? इवन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो भी तुम बोल सकती हो। तमाम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर दीदी को मौके तो तमाम मिले, चाहे अंकुश का एक्सीडेंट हो या फिर चाहे वो जब एक लोग हियरिंग में दोनों गए थे तो कुछ समय के लिए ये अंकुश की गाड़ी में बैठी थी, उस टाइम भी बंदी ने अच्छी चीज़ें बोली थी। लेकिन जब दूसरे दिन नोना जीजा की कॉल आई उसके बाद दीदी के विचार बदल गए। क्योंकि उसको हमेशा उसके माइंड का है इशू, मतलब उसको कभी भी कोई भी बहला सकता, खास करके ये खून के रिश्ते इमोशनल ड्रामे करके। अदरवाइज़ आज वो चीज़ें उसकी सही जगह पे होती, अगर वो भी
बड़ी जिज्जी की सोच वाली होती तो आज भी वो अपने घर में होती, सही तरीके से होती, सबके साथ होती। तो दीदी का अभी तक वीडियो तो नहीं आया है, पर ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि अभी भी टाइम है, प्लीज़ अपनी लाइफ के बारे में सोचो, प्लीज़ बच्चे के बारे में सोचो। और आने वाले टाइम में और भी तुम्हारी सिचुएशन बिगड़ती जाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन बच्चा भी होगा बग्गा बग्गी का। तो आप सबको क्या लगता है, क्या अभी भी आपको ये लग रहा है कि वो परितिन के द्वारा जो बातें की गई थी वो स्क्रिप्ट था? मुझे पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं अभी भी शक कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने इन पर ट्रस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन हमेशा दूसरे दिन लगता है वाह यार हम बेवकूफ़ थे, नहीं ये बदल नहीं सकती। पर मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, कई बार मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें करती हैं और सही बातें करती हैं, लेकिन एक कॉल जो आती है ना, वो इनके दिल के और जिगर के और किडनी के विचारों को बदल देती है। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या दीदी का नेक्स्ट वीडियो अलग तरीके का आएगा, या फिर से वो फालतू का ड्रामा करेंगे, दीदी से बात हुई, इनसे बात हुई, वो लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फलना ढिमका। आपको क्या लगता है? गेम तो बहुत अच्छे से जिज्जी ने प्लान किया है, और होपफुली आप लोगों को गेम समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जो खिलाड़ी है वो ना सामने आके परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स टीम बन चुकी है। तो अब टीम में कुछ ऐसे प्यादे हैं जिनको वो खिलवा रही है और वो खेल रहे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। टाटा बाय।